प्रश्न 8। एक अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। तो अर्धगोले और गोले की त्रिज्याएं बराबर कह रहा है यहाँ पे। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो अर्धगोले और गोले की त्रिज्या को यहाँ पे आर से लिखा गया है और दोनों का त्रिज्या बराबर है। तो कह रहा है एक अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र ऊपर लिखेंगे और गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र को नीचे लिखेंगे, क्योंकि अनुपात निकालना है। तो पहले अर्धगोले लिखा है वहाँ पे, इसीलिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है उसको ऊपर लिखेंगे और बटा में लिखेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। क्या बचा यहाँ पे 3/4। तो इसको हम अनुपात में लिख लेंगे 3:4। तो 3/4 को अनुपात में क्या लिखेंगे 3:4। तो अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात होगा 3:4 होगा। प्रश्न 9। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले गोले का आयतन। तो घनफल कहें या आयतन कहें एक ही बात है, घनफल को ही आयतन कहते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर हो गया गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो लिखेंगे प्रश्न से दूसरे गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई। अब कह रहा है त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। तो पहले त्रिज्या कितना था आर था, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। अब इसका दुगना कर देना है, यानी त्रिज्या को दुगना करने में क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2r⁻3। देखिए r का घात 3 है सूत्र में। गोले का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब r को दुगना कर दिया गया है, यानी त्रिज्या को दुगना कर दिया गया है। तो r की जगह पे क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे। दुगना मतलब r का दुगना क्या होगा 2r। तो 2r का घात 3 हो जाएगा, क्योंकि r का घात 3 है। तो r की जगह पे क्या लिखेंगे 2r। तो 2r का घात 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 4/3 पाई गुना, अब 2 का घन 8 हो जाएगा और r इस तरह हम लिख सकते हैं 2 का घन क्या होगा 8। तो 4/3 पाई गुना 8 आर क्यू इस तरह हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं बराबर 8 गुना 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 8 को इधर लिख लिए हैं पहले गुना। अब देखिए 8 गुना में है, सब गुना में है। यहाँ पे 4/3 पाई गुना 8 गुना आर सब गुना में है। तो 8 को पहले लिख लिए हैं। तो 8 गुना 4/3 पाई आर क्यू इस तरह लिख सकते हैं।
तो 4/3 पाई आर क्यू को अलग क्यों किए हैं? क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू क्या है? सूत्र है गोले का। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब क्योंकि त्रिज्या को दुगना कर दिया गया है तो दूसरे गोले का आयतन पहले गोले के आयतन से कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। देखिए ये सूत्र है और 8 गुना हो गया है, यानी आयतन जो है, पहले आयतन इतना था 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन जब त्रिज्या को दुगना कर दिया गया है तो आयतन क्या हो गया? 8 गुना। तो इसका उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर में लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे? 8 गुना। यानी किसी गोले की त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। त्रिज्या दुगना करने पे घनफल कितना गुना हो जाएगा किसी गोले का? 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 10, एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां पे दिया हुआ है अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, अतः आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोलीय कटोरे है यानी अर्धगोले के जैसा है, तो अर्धगोले का, तो यहाँ पे आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि सिर्फ आंतरिक कह रहा है कटोरे का। तो कटोरा कैसा है? अर्धगोलीय है यानी अर्धगोले के जैसा है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए अर्धगोले का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान दिया हुआ है प्रश्न में ही 3.14। तो पाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 3.14 गुना आर क्या होता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का वर्ग कर देंगे। आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 6। इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3.14 गुना 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36। 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 226.08 सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल क्या चीज में होगा? वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो 226.08 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? अर्धगोलीय कटोरे का। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे। ये